ITF। अब यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर बेटा एक्स हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2। साइन इधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2। और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/6। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, π/6 की वैल्यू होती है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, π/6। साइन इनवर्स 1/2 जो कि किसके इक्वल है, π/6 के इक्वल। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोस इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, π/4, 45 डिग्री। ये याद रखना पड़ेगा वैल्यू। जैसे एग्जांपल tan इनवर्स √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3। मैंने बोला कोट इनवर्स 1 कोट में किसकी वैल्यू होती है, π/4। तो इस तरह की जो वैल्यू है ये कहलाती है आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला हमारा ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बेटा ये ग्राफ याद रखने पड़ेंगे, कोई सा भी ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है आपको। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। 1 साइन इनवर्स 1 इज π/2, साइन इनवर्स -1 इज -π/2, और साइन इनवर्स 0 इज 0। डोमेन, इसका डोमेन होता है -1 to 1। और प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज होता है इसका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। दिस इज द प्रिंसिपल रेंज। बनाओ उसको। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ
डोमेन और प्रिंसिपल रेंज हो गया भाई इसका। पहले मैं सबके ग्राफ और ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स, बेटा कल क्लास रहेगी। क्योंकि परसों नहीं रहेगी इसलिए। नहीं, टाइम बताओ। 0, π/2। नहीं, मैथ्स की बस ऑनलाइन होगी ना, तो ऑनलाइन लेगा है। कहीं नहीं जा रहा तो टूट बोल रहा। देखो इधर, ये इसका ग्राफ है, ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस π/2 की वैल्यू 0। डोमेन, अगेन डोमेन सेम, -1 to 1, और प्रिंसिपल रेंज 0 to π। प्रिंसिपल रेंज 0 to π। थर्ड, fx इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये है π/2, 0 -π/2। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। डोमेन इज आर, डोमेन आर, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। लिख लीजिए, ये tan इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। देन फोर, fx इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। ये पाई,
ये ग्राफ है आपका कोट इनवर्स एक्स। डोमेन अगेन आर of principal range 0 to pi in the open interval, 0 to pi open interval, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज। फिर इसके बाद sec इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 पे आप डॉटेड लाइन बनाना। अब देखो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां से स्टार्ट होगा और इसके बाद इधर आगे 1 से ज्यादा वैल्यू, ये सेक का इधर बन गया। और कोसेक पाई की वैल्यू देखो -1 होती है, यहां से स्टार्ट होगा और इसके बाद इधर। ये ग्राफ है आपका सेक इनवर्स एक्स। डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या ऐसा भी लिख सकते हो r -1 to 1 की वैल्यू हटा, दिस इज डोमेन। और रेंज 0 से पाई, लेकिन पाई बाय 2 नहीं आएगा, तो दिस इज द प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज 0 to पाई, लेकिन पाई बाय 2 नहीं आएगा, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज होगी। लास्ट fx इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। fx इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 -1 +1, ये 0। देखो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, यहां से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे जाएंगे। कोसेक पाई, सॉरी कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 और ऐसे जाएगा। कोसेक माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1 और फिर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये इसका ग्राफ होगा, किसका, कोसेक इनवर्स एक्स। अगेन डोमेन सेम, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और प्रिंसिपल रेंज -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 -0।
ये इसकी प्रिंसिपल रेंज। अब यहां तक आप ग्राफ बना लीजिए, फिर अब इस पे पहली टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। एक तो आपका ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है, डोमेन रेंज लिखने के लिए आ सकता है, और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो बताना। इसको लिख लो पहले। तो ये तो हो गया भाई ग्राफ को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला क्वेश्चन इनमें से बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए आएगा। तेने बनाया सर? आप इसके आगे पहली प्रॉब्लम, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 4x माइनस 5। मुझे इसका डोमेन निकालना है। इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में 4x माइनस 5। अब इसका डोमेन कैसे निकालोगे? देखो इधर, आप क्या करोगे? 4x माइनस 5, डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स की? -1 2 + 1। तो हम लिखेंगे 4x माइनस 5, बिकॉज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -1 2 + 1। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 होता है, इसलिए 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। 8 5, सब में 5 ऐड कर दो। इधर ऐड किया तो 5 हट गया। डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो। मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया? 1 से लेकर 3/4। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 4x माइनस 5 इज 1 2 3/2। 1 से लेकर 3/2, ये इसका डोमेन है।
अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझो, यदि एमसीक्यू में देखना है तो एक ऑप्शन ये भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऑप्शंस गिवन है ना, जैसे 1, इसमें 1 रख के देखो क्या आ रहा है, -1। 3/2 रख के देखो, इसलिए आंसर ये है। क्या है, एमसीक्यू अप्रोच समझ में आया? चारों ऑप्शन को रख रख के देख लेना, जिससे -1 से +1 आ जाए वही आंसर। तो क्या आ रहा है आपका, 1 से लेकर 3/2 ये इसका रेंज हो, डोमेन हो। एक और लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x + 7। इसका हमें डोमेन निकालना। डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 to 1। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? So therefore 3x + 7 greater than equal to -1 less than equal to 1. 8 - 7 divide by 3. So therefore domain of cos inverse 3x + 7 is -8/3 से लेकर -2। इसका भी रीजन वही है, आप उसको रख के देखो, जिससे -1 to 1 आ जाए एमसीक्यू में वही आंसर। तो इसका ये डोमेन हो गया। This is the domain of cos inverse 3x + 7. Next, find the domain of cos inverse x² + 3। या हाँ, बस x² + 3, इसका मुझे डोमेन निकालना। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x -1 to 1। So therefore x² + 3 8 - 3। तो x² की वैल्यू -4 से -2 के बीच में आ रही है, आएगी क्या? नहीं आएगी, तो नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब इसकी कोई डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि x² + 3 आप रख ही नहीं सकते। फाइंड द डोमेन ऑफ sin इनवर्स 3x² - 4। इसका मुझे डोमेन निकालना। तो डोमेन ऑफ sin इनवर्स x is -1 to +1। So 3x² - 4 -1 to +1
8 4 5 नहीं 4 करा तो 3 5, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5/3। अब ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसके बाद बताएंगे कैसे होगा। यहां तक लिख लो पहले। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 5/3 से कम होनी चाहिए। अब इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा, वो देखना। देखो दो तरह से करना पड़ेगा इसको आपको। पहला बोल रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये होता मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है या तो एक्स का वैल्यू -1 से कम या एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा। तो यहां से आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इंफाइनाइट। ये तो एक आंसर आ गया। अभी चेक करना पड़ेगा बेटा, कॉमन रीजन आएगा दोनों में से। फिर दूसरा आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5/3, तो मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू √5/√3। तो एक्स का वैल्यू -5/√5 से √3 से प्लस √5/√3। तो x बिलोंग्स टू -√5 से √3 और √5 से √3। इतना लिखने के बाद अभी बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा। इतना लिख लो। अब इसका हमें कॉमन रीजन ढूंढना होगा।
देखो सर, कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे? देखो सर, ये पूरी आपकी नंबर लाइन, इसका आंसर आ रहा है -1 से लेकर इनफाइनाइट और 1 से लेकर इनफाइनाइट, और दूसरे का आ रहा है आपका -√5/√3। √5/√3 हो गया आपका 1 पॉइंट समथिंग, ये है √5/√3, यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो इन दोनों में कॉमन रीजन ये आ रहा है, तो आंसर यही आएगा। सो देयरफॉर डोमेन -√5 से √3, -1 यूनियन 1 से लेकर √5/√3, इस रीजन में आंसर लिखोगे तो ही आपका आंसर किसमें आएगा। अब जैसे चेक करने के लिए आपका क्या था, साइन इनवर्स 3x²। अब यदि मैं √5/√3 रखता हूं तो 3 × 5/3 कितना आ रहा, 1 आ रहा। और यदि मैं -1 रखता हूं, -1 आ रहा, इसमें सही आ रहा है, ऐसे ही इसमें सही आ रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, -√5 से √3, -1 यूनियन √1 से लेकर √5, कॉमन रीजन इस तरह से निकाला जाता है। चलिए अब लास्ट लिखो इसी में आगे, फाइंड द डोमेन ऑफ find the domain of sec inverse 4x + 7। मुझे डोमेन निकालना है 4x + 7, sec inverse 4x + 7, डोमेन ऑफ sec inverse x। तो मैं बताता हूं sec inverse x की डोमेन आप ये भी लिख सकते हो, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ही बात, डोमेन ऑफ sec inverse x होता है मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ 4x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और 4x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है या तो 4x + 7 की वैल्यू किससे कम, -1 से कम, या 4x + 7 की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा। 4x इज लेस देन इक्वल टू -8 -2, या 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 -3/2। तो इसका डोमेन आ गया आपका, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 4x + 7 इज -∞ to -2 यूनियन -3/2 से इनफाइनाइट। दिस इज द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 4x + 7, ये इसका डोमेन होगा। इस तरह से आप इसका डोमेन निकालेंगे। अब डोमेन और रेंज में लास्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स 5x - 3। इसका हमें डोमेन निकालना, कोसेक इनवर्स 5x - 3। तो डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स x मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो देयरफॉर मॉडुलस 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5x - 3 लेस देन इक्वल टू -1,
3 इधर जाके ऐड कर दोगे 2 4, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2/5 या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। तो डोमेन आ गया आपका माइनस इनफाइनाइट टू 2/5 यूनियन 4/5 टू इनफाइनाइट। दिस इज द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स 5x माइनस 3। ये इसका डोमेन होगी। लिखो अभी।